अध्यक्ष जावेद भाई, हाशिम भाई अब्दिया, अभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई थी। बहुत से लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उन नौजवान साथियों का जिनका नाम नहीं जानता हूँ, तमाम लोगों को मंगरावा की सरजमीन पर आए हुए लोगों का खैर मकदम करता हूँ। मैं इसी आजमगढ़ से हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आजमगढ़ से हैं। आपकी मंगरावा की सरजमीन पे आज प्रोग्राम करने का जो मकसद है, तरह तरह जगह जगह गली गली गांव गांव होते हुए हम आपके गांव में एक छोटी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि सामने जिला पंचायत 2026 है, उसी के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गाजीपुर से गाजियाबाद तक का सफर एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। जब पार्टी, अब आपको इस पार्टी का कलर, झंडा, डंडा सब दिखने लगा है। आप किधर भी चले जाइए, किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए तो आपको MIM की न्यूज़ मिल जाएगी। आज हम नहीं कह रहे हैं, हम जब कहते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। यही हमारे हाजी साहब जब बाहर निकलते थे, जब लोगों को इस पार्टी के बारे में बताते थे तो लोग हंसते थे कि भैया बहुत सी मुस्लिम पार्टियां आई और चली गई। बहुत से हमारे नेता ये कहते हैं कि जिसका कैद मुस्लिम होगा उस पार्टी को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। तो मैं एक शेर से अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को बताना चाहूँगा। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि ऊंची होगी कितनी उड़ान, ये परिंदे के खुले पर बोलते हैं। कितनी ऊंची होगी उड़ान, ये परिंदे के खुले पर बोलते हैं। अक्सर जमाने में वही रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। इन्होंने खामोशी से गाजीपुर से गाजियाबाद तक के जितने घराने थे, जितने मठाधीश थे, उनको ललकारा। कैसे ललकारा? राजनीति में ही मजबूती से लगे रहे। घबराहट लोगों की अब दूसरे प्रदेशों में दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश का नंबर तो अब आना है। मंगरावा की सरजमीन, अल्लाह ने इसको बहुत नवाजा। यहां पे मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री भी आए हैं। यहां से एक बहुत काबिल नाम मसूद साहब का भी आता है, जिन्होंने सियासत का एक बाब लिख के हिंदुस्तान में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में चले गए। मंगरावा वालों, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ने दौलत भी दी है आपके गांव में, आपको शोहरत भी दिया है। लेकिन मेरे भाई, आप हिंदुस्तान के हालात को समझ रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इसी महीने में, यानी जनवरी में, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन पूरा काम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संभाल रहे थे। उस वक्त की कमेटी ने यह फैसला लिया कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग बराबरी का अधिकार रखेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो। हमारे बड़ों ने कांग्रेस का दामन संभाला, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और नेहरू जी से सफर होता होता आज नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा, जो 78 साल का वक्त गुजर गया। इस बीच सरकार भी इस बीच में ये चेक करती है, कई कमेटियां बनाकर, कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। मुसलमानों के हालात का तज्जिया जब सरकार ने अपनी कमेटियों के जरिए लिया तो पता चला कि ये दलित से भी बदतर है। अब दलित से बदतर लेने की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि दलितों को सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से पिछड़ने का रिजर्वेशन मिला हुआ है।